जिस वक्त गाड़ी रुकी तो आपकी गाड़ी का दरवाजा किसने खोला? मैंने खुद खोला। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि गाड़ी का दरवाजा किसने मेरा ख्याल है आपका स्टाफ ना रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इतने सारे लोग ये सब बैठे हुए, इमेज यही होता है, मैं बड़ा क्लियर इनको बताऊं, इमेज हमारे ध्यान में यही होता है कि यार वो एक बंदा होगा, वो उतर के आएगा, वो रिकॉर्डिंग लेके वो दरवाजा खोलेगा, साहब उतरेंगे, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। और जितनी सिंपल आप लाइव गुजारेंगे ना, आप उतने ही सेटिस्फाइड होंगे, उतना ईजी आपकी लाइव गुजरेगी। लाएं जिसने रिकॉर्ड किया है यार, ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए, और अगर ऐसा है तो इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। ये सर आपका डबल केबन है। यस। इसके पीछे सिंगल केबन है। ये साहब रुके हैं, ये गाड़ी से उतरे हैं, दरवाजा मैंने खोल रहा है। मैं दरवाजा खोलने की बात कर रहा हूँ, उसने दरवाजा खोला जरूर है, बट ये कि दरवाजा सर मैं इसको रिवाइंड अनलॉक किया किसने, वो देखे ना आप। सर मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे। मैं क्यों पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है सर, हमारे सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम पास करने वाले कमोबेश हर एक की कहानी है। देखें, यानी वो जैसे ही निकलते हैं, यस, देखिए जैसे ही वो निकलते हैं वो दरवाजा खोलते हैं। देखिए मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है आपको खुदा ना खास्ता आपको ये बावर कराना और कहना नहीं है, आपकी वसातत से उन सभी, वो एएसपी भी हों, बेशक वो एसएसपी भी हों, वो डीआईजीज भी हों, उससे एक तासुर उभरता है सर कि आप सुपीरियर हैं और वो जो आगे बैठा हुआ वो इन्फीरियर है, या एक आम जनता जो बैठी हुई है इन्फीरियर है। तो क्या सीएसएस का मतलब ये होता है कि आप सुपीरियर हो जाते हैं? मैंने पहले भी आपको कहा कि वो इंडिविजुअल सुपीरियर नहीं होता, वो सर्विस सुपीरियर है। सर्विस को सुपीरियर समझना, और जो वो ग्रेड्स हैं, देखें एक गजेटेड ऑफिसर है, वो कौन होता है? 17 एंड अबव, ठीक है ना। वो क्यों गजेटेड है? एक गजेटियर पब्लिश होता है, प्रिंट होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर वो आता है, उसका नाम आते हैं। उससे जो नीचे हैं वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। गजेटेड ऑफिसर होना एक और चीज़ है, जिसमें पे स्लैब्स आप कह लें वो चेंज होती जाती हैं। नीचे 3 टियर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। वैसे अच्छा जवाब आपको देते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स वाले, बट मुझे ब्रीफ करना पड़ा है। ये फ़र्क है सिर्फ। देखें, जो आपने मुझसे पहले बात की ना, एक कांस्टेबल है, उसने कहाँ सर्विस करनी है अपनी सारी? उसी शहर में करनी है। एक हेड कांस्टेबल ने उसी शहर में करनी है, एक एएसआई ने उसी शहर में करनी है, एक सब इंस्पेक्टर ने उसी शहर में करनी है। बट मेरे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो पूरे पंजाब में सर्व करते हैं। मेरे जो डीएसपीज हैं, दे आर पोस्टेड ट्रांसफर्ड, और वो पूरे ही पंजाब में सर्व करते हैं। इफ द नीड बी, तो पुलिस इज रिक्विजिशन्ड बाय अदर प्रोविंसेस एज वेल, कि आप यहाँ पर आए, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या वी नीड सम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने बात की कि क्यों ऐसी एक चीज है। ये देखिए एक माइंड सेट, पुलिस वाले तो अपनी गाड़ी का दरवाजा भी खुद नहीं खोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक माइंड सेट है। पुलिस वाले अगर दरवाजा ना खोलें फिर तो इंसाफ कायम हो गया। पुलिस वाले तो और लोगों के भी दरवाजे खोलते हैं सर, हो रहा है ना दरवाजे हमारे अपने केबन रुकती है दरवाजे। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। मुझे ना शाम को हमारे ऑफिस आवर्स हैं 9 to 5, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं। पुलिस के कितने हैं? 24/7 काम कर रहे हैं, 24/7 365 जर्नलिस्ट, ठीक है ना। नो ऑफ। कभी कभी मुझे फील होता है कि जैसे मुझे इस अवाम ने हब से बेजा में रखा हुआ है। वो क्यों? मेरी भी फैमिली है, मेरे कांस्टेबल की भी फैमिली है, ठीक है, हर एक के लिए। बट पुलिस इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू एवरी 15 कॉल या एवरी कॉल ऑफ इमरजेंसी नेचर। जहां कहीं भी आप घर में 3 बजे सो रहे हैं, आपने उठना है, आपने पहुंचना है। नबी साहब देखिए, एक प्रोग्राम, एक ड्रामा लगता था पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, अंधेरा उजाला। यस, कभी खान, उसमें कभी खान साहब होते थे ना, पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़े ग्रेसफुल लगते थे। और उसी में एक और साहब होते थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, तो वो ये कहते थे कि दे जमाते पास हूं डायरेक्ट हवालदार हूं। डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, दे जमाते पास हूं डायरेक्ट हवालदार हूं। तो जो सीएसएस करता है वो डायरेक्ट एएसपी लग जाता है। जी हाँ। यानी उसकी ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेशन में या ऑपरेशंस में उस तरह से नहीं होती जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है। आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स पे जाना पड़ता है, बहुत जफाकश किस्म की ट्रेनिंग होती है, हार्ड लाइफस्टाइल आपको बनाया जाता है, आपको टेम किया जाता है फॉर मिलिट्री। आपने इन्फेंट्री में जाना है, किसी और विंग में जाना है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक सीएसएस का इम्तिहान पास करके डायरेक्ट एएसपी लग जाते हैं। इज इट जस्टिफाइड? सीएसएस के पहले जो आपने सिर्फ का लफ्ज लगाया ना, उससे मैं एग्री नहीं करता। सीएसएस ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई, एक बुक पढ़ी, 2 कागज पढ़े और आप अपेयर हुए और आपने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो आपको मैं एक फिगर दूं, जब मैंने सीएसएस किया था 14,000 एस्पायरेंट्स थे इन सीट्स के, अपेयर होते हैं अराउंड 3,000, क्वालिफाई करते हैं 198, इंटरव्यू डिसक्वालीफाई करते हैं 4, 194 क्वालिफाई करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है कितनी थी? 354। सक्सेस रेशियो कम, 200 सीट्स क्यों कम हुई? वो एजुकेशन हमारी, यस, देखें जो प्राइमरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, इनकम टैक्स कलेक्शन,
और पुलिस एज आर्म ऑफ स्टेट है जो कि 5वें 6ठे नंबर पर आती है। प्राइमरी जो पर्पस है वो हमारा ये कि एजुकेट करें सोसाइटी को, सर हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज पास प्रोवाइड कौन होता करें। है सर? जो ऐसे पास कर लेता है। नहीं ऐसी ऐसे बात जो नहीं। पास करता है वो पास होता है, और ऐसी जो बात सक्सेस रेशियो होती है वो भी इसलिए कम होती है कि ऐसे फेल करने वाले बहुत होते हैं। अब एक ऐसे राइटिंग के ऊपर आप ये तयन कैसे कर सकते हैं कि आप एएसपी लगेंगे या फॉरेन ऑफिस के अंदर जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे? सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। अच्छा, ये इसमें दो बातों से मैं आपको जवाब दूंगा। एक तो ये कि जो आपकी बात है कि इंग्लिश कैसे हो, अब इसमें चेंजेस आ गई हैं। जो नया सिलेबस आया अगर आप उसको रिव्यू करें तो बड़ा क्लियर है कि आप इंग्लिश में या उर्दू में जैसे भी आपकी चॉइस है आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। बट वो है क्वालिटी ऑफ रिप्लाई, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स। सीएसएस का जो पेपर है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर इट, कुछ लोग 2 साल भी करते हैं, कुछ 1 साल भी करते हैं। जिनकी बचपन से एजुकेशन अच्छी होती है वो 6 मंथ्स में भी कर लेते हैं। वो 3 आवर्स की गेम होती है। जो आपने बात की, जो पहला पेपर है जो कि सीएसएस में इंग्लिश एसे का होता है, जब अपेयर होते हैं उसके अंदर तो 3 आवर्स जिसने अच्छे अपने माइंड को मैनेज किया, उसने आउटलाइन बनाई, उसने मेन बॉडी लिखी, कंक्लूड अच्छा किया, वो सारा कुछ करके, चाहे वो ऐसे आप 1 घंटे में, मैंने अपना ऐसे 1 hour 30 minutes में लिखा था, ठीक है ना। बाकी मैंने टाइम दिया था आउटलाइन पर और उसको रिव्यू करने क्या पर। वो एक ऐसे बताता है कि एक ऑफिसर की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी? क्योंकि हमने फील्ड में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखा है जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे होते। यस, ये तो फर्स्ट पेपर की बात हुई ना। उसके बाद 6 पेपर्स हैं टोटल जो कि मैंडेटरी थे। आपने हर पेपर को इंडिविजुअली, कोई इस्लामियात में भी फेल हो जाए तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर देखिए सीएसएस। ऑब्वियसली मेरा सवाल ये है कि उसमें जिसने पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना था उसे तो उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के सवाल होने चाहिए थे, या वो सब्जेक्ट होना चाहिए था कि ये पुलिस के लिए रेडी कर रहे हैं हम, तो वो सवालात उस तरीके से तैयार किए जाएं रादर देन कि आप इस्लामियात या ज्योग्राफी या कोई और फॉरेस्ट्री पढ़ के या पंजाबी पढ़ के या पर्शियन रख के ये बताएं कि ये एएसपी साहब है क्योंकि इन्होंने टॉप किया है, इन्होंने 3rd पोजीशन ली है पूरे पाकिस्तान में। इज इट जस्टिफाइड? मैं सिर्फ आपको जो निसाब है उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये करिकुलम जस्टिफाइड है? देखिए, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर सीएसएस सर्विसेज एज, ठीक है ना। ये बाकी दीगर जितनी भी सर्विसेज हैं, मैंने टीचिंग ज्वाइन की, मेरी टीचिंग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। मैं 6 years वहाँ पर पढ़ाता रहा। मुझसे तो पहला सवाल ये होना चाहिए था कि यार आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी पीटीसी करके आए हैं, बीएड करके आए हैं, एमएड करके आए हैं, जो हम आपको टीचर हायर कर लें। नो, वहाँ पर भी एक पीसीएस का एग्जाम हुआ, वो मैं उसमें अपियर हुआ, 2 पेपर्स का था, मैंने उसको क्वालिफाई किया एंड ज्वाइंड एज एसएसटी बीपीएस 16, ठीक है। अब जो आप ये बात करें कि बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए स्टेट है वो सबको देख रही है, उसने 12 ग्रुप्स के लिए लोग लेने हैं, सीट्स उसने अनाउंस कर दी, उसने आपको सिलेबस दे दिया कि ये आपका सिलेबस है। जब आप क्वालिफाई उसको कर जाते हैं देन यू हैव अ लॉन्ग ट्रेनिंग टेन्योर। हमारी जो सर्विस में ट्रेनिंग थी दैट वाज ऑफ 2.5 years। तो डोंट यू थिंक ये मैच्योर करने में नाकाम है? करिकुलम ठीक है, करिकुलम भी ठीक है, आगे भी ठीक है। जब जस्टिफाइड है। मैं पुलिस सर्विस में आ गया, मुझसे उन्होंने कॉल करके पूछा कि जी क्या आप विलिंग हैं ज्वाइन करने के लिए या नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं अनविलिंग होते हैं, वो देते हैं कि जी नहीं वी डोंट वांट टू ज्वाइन, जो भी ग्रुप उनका आया होता है, या 1 साल बाद 2 साल बाद हम रीअपेयर होंगे। मैंने विलिंगनेस दी। देन कोयटा से मैंने ट्रैवल किया, पहले लाहौर, वाल्टन, वी वर ट्रेन्ड देयर फॉर 9 months, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सारों से, ना सिर्फ एक अपने ग्रुप से, दीगर जो लोग थे, जितने भी वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चल रही थी हम उनको विजिट करते थे, जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनको हम विजिट करते थे ताकि नो हाउ हो जाए। नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग हुई एनपीए में, दैट वाज फॉर अराउंड 1 year and 6 months, ठीक है ना। 9 months इन द कैंपस, देन 6 months ड्यूटीशिप इन द रेलेवेंट एरिया वेयर यू आर पोस्टेड, देन 2 months इन बेदिया। उसके बाद हम ग्रेजुएट करते हैं और बहुत सारे लोग उस ग्रेजुएशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते, दे हैव टू रिपीट दैट। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए या यही करिकुलम और यही निज़ाम चलता रहना चाहिए? इस तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उस पर डेलिब्रेशंस होती है। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटीज में चेंज करके तब्दीली लाके और स्मूथ करना चाहिए। जो लोग, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, इवन हमारी भी ऑब्जर्वेशन होती थी जब हम सीएसएस में फेल हो जाते थे कि यार उर्दू कैसे क्यों नहीं, ठीक है ना, सीएसएस का ऐसे, उर्दू मीडियम क्यों नहीं, इंग्लिश मीडियम क्यों। एक पेपर था इस्लामियात का, उसमें आपके पास चॉइस थी कि आप इसको उर्दू में लें या इंग्लिश में लें। सेकेंडली मेरा उर्दू लिटरेचर भी था, ठीक है ना, वो भी मैंने रखा था क्योंकि मेरी मदर उर्दू की टीचर थी मेरी, और जो उर्दू सब्जेक्ट था वो मेरा फेवरेट रहा हमेशा से, तो मैंने उर्दू में वो भी किया। उर्दू अदब से आपका लगाव रहा है? उर्दू अदब से मेरा लगाव रहा है, लेकिन मुझे शेर नहीं याद होते। अच्छा ठीक है, चलिए इस मुश्किल में हम आपको नहीं डालेंगे।